बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एमए फिलॉसफी एंट्रेंस एग्जाम 2024 से संबंधित हर एक अपडेट के साथ। पूरी वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इससे आपको A to Z इन्फॉर्मेशन एमए फिलॉसफी के संदर्भ में प्राप्त होने वाली है। एक एक चीज़ जो भी आपकी क्वेरी चल रही होगी उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और क्या क्या जो है पॉइंट्स को इसमें कवर करने वाला हूँ वो समझिए। पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ठीक है, इसके बाद उसकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है, उसके बाद ये कोर्सेज़ कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, अर्थात मेन कैंपस के अलावा कितने कॉलेजेस में आपको एमए फिलॉसफी पढ़ाया जाता है और वहाँ की कितनी सीट्स है, वहाँ अलग अलग कॉलेज की कितनी फ़ीस है, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। साथ ही साथ बात करेंगे हाईएस्ट स्कोर लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम का कितना गया था फिलॉसफी का, इसके बाद फर्स्ट कट ऑफ मेन कैंपस की कितनी गई थी, एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए आपको, इसके साथ ही साथ बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, गैप ईयर का क्या प्रावधान है, सिलेबस पूरा हिंदी में डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को देखेंगे तो एक एक जानकारी मिल जाएगी। 12 पॉइंट्स पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस तरह की वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि जितनी मैं पीजी के लिए आपके लिए जो है सूचनाएं एकत्रित करके एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, ये आप चीज़ें खुद एनालिसिस करेंगे तो आप ये जानेंगे कि कहीं भी आपको इस तरह की वीडियोस नहीं मिलने वाली है। लोग उतना ही बताएंगे जितना कि जो है उनको ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए लगातार कार्यरत हैं, संघर्षरत हैं, तो आप बस ये कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा करिए। आपको प्यार देखिए किस प्रकार से दिखाना है कि आपको जब कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, आप मुझसे पूछा करिए, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज किया करिए, किसी भी तरीके से आप मुझ तक पहुँचिए जिससे कि आपको सटीक ऑथेंटिक ठीक जानकारी प्राप्त हो। मैं नहीं चाहता कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपके मन में पहले से ये धारणा बन जाए कि ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ ऐसी होती है। जो सही चीज़ है वो मुझसे पूछिए, ठीक है, किसी भी संदर्भ में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का या प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड हो, आप पूछेंगे तो वो मैं बताऊँगा अवश्य आपको, ठीक है। तो एक समझ लीजिए, अपना समझिए, अपना भाई समझिए, तो कोई भी सवाल रहा कर तो उसे अवश्य पूछा करिए। बाकी मैं देखता हूँ आप सब टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, अच्छा लगता है देखकर, तो आप जो है लगातार उस पर जुड़े रहिए। जैसे ही अपडेट आएगी एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए मई के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक आने की संभावना है। इस वर्ष देखिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। अभी देखिए क्रेट का जो एंट्रेंस हुआ था, यानी PhD एंट्रेंस जो हुआ था, उसका रिजल्ट आने में 1 महीना लेट हो गया है, समझे, बहुत लेट हुआ था। तो इस तरह थोड़ा बहुत देर सवेर चलता रहता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फिलॉसफी के संदर्भ में अच्छे से आपको विस्तृत तरीके से समझाते हैं, हर एक चीज़ समझाऊंगा इसमें आपको। कहीं भी पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो उसे फिर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसको जो है आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए बताते हैं आपको। देखिए मैंने बताया मई के फर्स्ट से सेकंड वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। फीस कितनी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है जनरल, EWS और OBC वालों के लिए 800 रुपये रहेगी, ठीक है। अगर इसमें देखिए वृद्धि होगी तो बता दूँगा, लेकिन लास्ट ईयर इतनी ही लगी है। SC ST और PH, ठीक है, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फ़ीस लगेगी। PH यानी फिजिकल हैंडीकैप, ठीक, 800 रुपये जनरल, EWS OBC, 400 रुपये SC ST PH। इसके बाद चलिए बात करते हैं ये कोर्सेज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, यानी मेन कैंपस के अलावा कितने कॉलेजेस में ये कोर्स हैं, वहाँ उसकी कितनी सीट्स है और कितनी फ़ीस है। सबसे पहले मेन कैंपस की बात करें तो AU यानी मेन कैंपस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपकी फ़िलॉसफी की 192 सीट्स हैं, ठीक है, और इसकी जो मेन कैंपस में फ़ीस है वो कितनी है, 4,901 रुपये फ़ीस है, ठीक है। 192 सीट्स से 4,901 रुपये फ़ीस है। इसके साथ ही साथ बात करें तो कितने कॉलेजेस में आपको ये सीट्स मिलेंगी, तो आपको देखिए कुल मिलाकर 4 कॉलेजेस में इसकी सीट्स मिलेंगी, जिसमें आपका ADC आता है, ठीक है, CMP आता है, SSK आता है, और आपका आता है ISDC यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज। देखिए सबके बारे में मैंने हल्का हल्का बता दिया कि वीडियो में ADC मतलब कैसा है। चलिए मैं अभी ये डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। कॉलेज की सीरीज़ आएगी तो एक एक कॉलेज के बारे में डिटेल चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, कौन सा कॉलेज कैसा है, रैंकिंग क्या है, NAC द्वारा क्या उसकी है रैंकिंग, उसके बाद कैसा माहौल रहता है, प्रांगण कैसा है, वो चीज़ें मेरा अनुभव देखिए PG के संदर्भ में अच्छा है तो वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। कहीं भी इधर भटकना नहीं है। ये चैनल ऐसा है कि आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल चलता है तो उसका जवाब यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है, बस ये कि आप पूछिए तब तो पता चलेगा। चलिए ADC की बात करें तो ADC में जो है आपकी 63 सीट है, ठीक है, कितनी सीट है, 63 सीट है, किसकी, फिलॉसफी की, MA फिलॉसफी की। इसके साथ ही बात करें CMP की तो CMP में भी 63 सीट है। SS खन्ना की बात करें तो यहाँ पे भी 63 सीट है, और ISDC की बात करें तो 50 सीट यहाँ पे है। ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज आपका कीड़गंज में, CMP चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज आपका कहाँ पे है,
मेडिकल चौराहे के पास है। एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज यानी सदन लाल सावरदास खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये केवल महिलाओं का कॉलेज है। ISDC, ठीक है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, ये कोएड कॉलेज है, ये भी कोएड कॉलेज, ये भी, यानी कि यहाँ लड़के लड़के दोनों पढ़ते हैं। यहाँ ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है। देखिए ISDC आपका सलोरी में पड़ता है, ठीक है। अब चलिए बताते हैं फ़ीस कितनी लगती है प्रत्येक कॉलेज में। इतना एनालिसिस आपको देखिए कहीं नहीं मिले, फ़ीस तो कोई आपको जल्दी बताएगा नहीं क्योंकि किसी को पता भी नहीं रहती है, लेकिन मुझे जो है मेरी जानकारी अच्छी है, मैंने शोध अच्छा इस सब पे किया, विश्लेषण है मेरा, तो आपको चीज़ें पता चल जा रही। नहीं तो ये सब फीस उस तो पिछली बार जो बच्चे इधर उधर भटक रहे थे उनको पता ही नहीं चल रही थी कि फ़ीस कितनी लगेगी, लेकिन मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ, तो ये जानकारी आप जो है संभाल के रख लीजिएगा। CMP में देखिए जो फीस लगती है हमें फ़िलासफ़ी की, वो 8,000 रुपये लगती है। इसमें काउंसलिंग फ़ीस 400 रुपये अलग जुड़ेगी, मतलब साइकिल स्टैंड का 200-400 रुपये जो है वो अलग जुड़ेगा। कुल मिला के 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये आपका पड़ेगा। लेकिन ये कोर्स फीस आपकी जो CMP द्वारा प्रकाशित की जाती है वो 8,000 रुपये है, ठीक है। हमें फ़िलासफ़ी की ADC में 8,950 रुपये आपकी फ़ीस लगती है, ठीक है। इसी में मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ 400 रुपये आपकी इनरोलमेंट फ़ीस जुड़ती है, 200 रुपये आपका फॉर्म जब आप वहाँ से एडमिशन के लेते हैं वो जुड़ता है, 200 रुपये आपका साइकिल स्टैंड फीस लगता है, यानी साइकिल स्टैंड ले जाएँ, साइकिल लेंगे तो 150, अगर बाइक लेंगे तो 200, तो ये कुल मिला के 800, यानी कि यहाँ पे 8,950 में फिर 800 रुपये जोड़ लीजिएगा, 9,817 हो जाता है। ये यहाँ इतना पड़ गया, समझ रहे हैं, 9,750 और ज़्यादा ही पड़ जाएगा इस बार, तो 9,000, यानी कि मान लीजिए कि आपका 10,000 के आसपास ADC में और 9,500 के आसपास CMP में आपका एडमिशन फ़ीस लगेगा। SS खन्ना की बात करें तो ये SS खन्ना में 8,000 रुपये आपकी कोर्स फीस है, और इसमें भी यही मान लीजिए कि अंडर 9 साढ़े 9 के आसपास आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की देखिए फ़ीस जो है सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन इसका भी यही है कि 9,000 के आसपास इसकी भी फ़ीस लगती है, ठीक। ये चीज़ें हो गई कुल मिला के। हाँ, मैंने बता दी ये चीज़ें आपको, फ़ीस बता दी, सीट्स बता दी हैं। अब बताता हूँ आपको हाईएस्ट स्कोर। लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट स्कोर था, यानी एंट्रेंस जो 2023 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें जो टॉपर का मार्क्स था, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर वो था 224 MA फ़िलासफ़ी का। अब कट ऑफ कितनी गई थी, पहली जो मेन कैंपस की कट ऑफ थी, चलिए बताते हैं, ठीक है। पहली कट ऑफ तो मुझे अभी जो है नहीं ये जो मिला था, लेकिन सेकंड कट ऑफ जो है जहाँ तक मैंने सुरक्षित करके चीज़ें रखी हैं, सेकंड कट ऑफ UR की अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 88 गई थी, ठीक है। और उसके बाद SC की जो है 24 गई थी। ये केवल 24 है, ये 88, ये मत सोचा करिए कि आपका 224 जो है चला गया नंबर हाईएस्ट स्कोर तो कट ऑफ 88 की जा रही है, ठीक है। ये सब जब सीट्स जिसकी ज़्यादा रहती है उसकी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन जिसकी सीट्स कम रहती है उसकी कट ऑफ हाई जाती है। ये चीज़ें समझा करिए, सीट्स का और रिजर्वेशन का, ये सब का बड़ा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। अपनी प्राथमिकता को याद रखिएगा, पसंद को याद रखिएगा कि आपको पसंद क्या है, प्राथमिकता किसको देनी है। मेन कैंपस पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नंबर कम है तो प्राथमिकता अपने कॉलेज को देकर एडमिशन कॉलेज में करा लीजिएगा, नहीं तो सीट्स कॉलेज में फुल हो जाती है, तो जो है आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसीलिए मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। पिछले वर्ष कई बच्चे इधर ही मेन कैंपस के चक्कर में DC और CMP को छोड़ दिए और बाद में जो है नहीं उनका एडमिशन हो पाया था, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें बता दी है मैंने। हाँ, तो जो सेकंड कट ऑफ गई थी, ये मान लीजिए कि पहली कट ऑफ गई होगी तो यही 90 से 95 के, यानी 100 के अंदर ही जो है पहली कट ऑफ गई होगी। तो दूसरी कट ऑफ जो हमें फ़िलासफ़ी की गई थी वो थी 88, ठीक है। किसकी, UR की, यानी कि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत। यहाँ पे आपका जनरल वाले भी कराएंगे, WS वाले भी कराएंगे, OBC वाले भी कराएंगे और ST वाले भी कराएंगे। केवल SC की जो है रिजर्वेशन की कट ऑफ निकली थी, जिसमें रियायत देते हुए 24 नंबर जारी किया गया था, यानी कि 24 या उससे अधिक जिसका है वो अपना एडमिशन पहली कट ऑफ में करा सकता है, और 88 में उससे अधिक जिसका था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो अपना एडमिशन पहली काउंसलिंग में करा सकता है, ठीक। इसमें देखिए सेकंड कट ऑफ बता दी, थर्ड कट ऑफ भी देखिए बता दे रहा हूँ। थर्ड कट ऑफ देखिए जो है आपकी UR की नहीं आई थी, यानी जनरल की कट ऑफ नहीं आई थी। थर्ड कट ऑफ समझ लीजिए किसकी आई थी, आपकी आई। ऐसा नहीं कि इसके, देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर फर्स्ट कट ऑफ मान लीजिए जनरल आई, सेकंड नहीं आई जनरल की, मैं समझिए कि थर्ड अब आएगी नहीं। अब इसमें भी कई लोग घबरा के ले लेते कॉलेज में, तो बहुत चीज़ें हैं। मैं फिर भी कह दे रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब कट ऑफ जारी होगी तो आप सब अपना कास्ट, अपना नंबर मुझे सेंड करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो है एडमिशन कैंपस में होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं इतनी चीज़ें कर दूंगा आपके लिए, बाकी सब कोई बताएगा नहीं आपको यूट्यूब पे। चलिए, तो ये तीसरी कट ऑफ जो गई थी वो जनरल की नहीं जारी की गई थी, ठीक है। EWS की की गई थी 73 और उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन कराए। OBC की जो जारी की गई थी 50 और उससे अधिक जिसका था वो एडमिशन कराए। SC की जारी की गई थी 24 और उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन कराए, और ST की नहीं जारी की गई थी, यानी 3 कैटेगरी की जारी की गई थी। चौथी कट ऑफ जो जारी की गई थी वो केवल UR की जारी की गई थी, अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 50 और उससे अधिक जिसका भी है, चाहे वो SC हो, ST हो, WS OBC हो, ठीक है, वो सब अपना एडमिशन करा सकते हैं जनरल मतलब अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत। तो ये थी आपकी कट ऑफ को मैंने बताया है, ठीक।
ठीक। अभी देखिए अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। गैप ईयर का प्रावधान मैंने बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ, 1 साल का गैप है तो 5% नंबर जो है डिडक्ट होता है। किसमें से? 300 का देखिए आपका टोटल एंट्रेंस एग्जाम पूर्णांक होता है, इसमें से मान लीजिए 150 आपने प्राप्त किया, तो अगर 1 साल का गैप है तो 5% 150 में से आपके प्राप्तांक में से कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% नंबर कटेगा, 3 साल का गैप है 15% कटेगा, 4 साल का है या 5 साल का तब भी 15% नंबर डिडक्ट होगा। ये गैप ईयर का प्रावधान था। ठीक, मैंने अब आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझा दे रहे हैं। ठीक, देखिए आपका जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर 2 भाग में बटा, मतलब 2 खंड होते हैं उसके। एक होता है पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आता है? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, और जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस आपके आएंगे। ठीक है, इसके साथ रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक, ये चीज़ें आपकी किस में रहेंगी? ये आपकी रहेंगी पार्ट ए में। ये पार्ट ए के क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो है संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नॉन सब्जेक्ट वाले याद रखेंगे आपका जो ग्रेजुएशन में मतलब जो ऐसे छात्र जिनका ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि लेकिन वो उससे पीजी नहीं कर रहे हैं, वो पीजी में उनका जो सब्जेक्ट वो लेने जा रहे हैं वो उनके ग्रेजुएशन नहीं है, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना उन्हीं 2 जो है विषयों से देना है जो उनकी ग्रेजुएशन में है। मान लीजिए हिंदी और पॉलिटिकल से, लेकिन आपको मान लीजिए फिलॉसफी करना है, ठीक है, तो अगर अब आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी पॉलिटिकल आपका है लेकिन आपको फिलॉसफी करना है तो हिंदी पॉलिटिकल का ही एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में मैंने वीडियो बना दी कि किस सब्जेक्ट से आप मान लीजिए एक लिस्ट मैंने जिसमें बताइए कि अगर आपको फिलॉसफी करना है और आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है तो आप कर सकते हैं कि नहीं, आपको पॉलिटिकल से करना है और आपका ये सब्जेक्ट नहीं ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं कि नहीं, उस वीडियो को देखिएगा जाकर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट चैनल पे वहाँ पे भी आपको दिख जाएगी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की वीडियो, वो चीज़ें मैंने पहले ही बताई है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए पार्ट ए जो है आपका, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 100 नंबर का पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, तो 200 अंक का आपको पार्ट बी हो गया, तो कुल मिला के 300 अंक का आपका पेपर होता है। ठीक, ये पेपर का पैटर्न रहता है। अब इसमें मुझे तो जहाँ तक लगता है आप एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया, बुक में बता दे रहा हूँ। ठीक है, बुक देखिए पार्ट ए के लिए यानी कि रीजनिंग तैयार करने के लिए, हिंदी इंग्लिश तैयार करने के लिए, जनरल पार्ट ए के लिए मैंने बुक जो है ऑलरेडी जो है उसका PDF बना के डाल दिया है टेलीग्राम पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बुक नहीं डाउनलोड हो रहा तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के अबाउट पेज पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी का जो है टेलीग्राम लिंक क्लिक करने पर ओपन नहीं होता तो आप बस क्या करिए कि उस लिंक को जो है कॉपी कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से लेकर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से लेकर कॉपी करिए और किसी और मोबाइल पर सेंड करके आप वहाँ से खोलिएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब मैं बात करता हूँ पार्ट बी की जो बुक होती है वो मैंने बताया प्रकाश की ले सकते हैं, पुष्कर की, प्रकाश की, शिल्पी की, ठीक है, डी कुमार आप ले सकते हैं। कई किताबें आती है, ऐसा मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रकाश की आती है, पुष्कर की आती है, शिल्पी की आती है। प्रकाश में क्या होता है, मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, यानी कि जो पिछले वर्ष के पेपर होते हैं वो एक्यूरेट तो PYQ नहीं मिलेगा, एक्यूरेट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब स्मृति आधारित पेपर होता है, यानी बच्चों को जितना याद रहता है प्रकाशक द्वारा उतना ही छापा जाता है। ठीक है, मिलता जुलता पेपर रहता है, तो आपको थोड़ा ये आइडिया होगा कि किस पोर्शन से किस प्रकार के सवाल आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, अब बुक अगर मान लीजिए आप दूसरे स्टेट से हैं, आप नहीं आ पा रहे इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में मिलेगा ऑफलाइन मोड में, यानी ऑफलाइन माध्यम से मिलेगी कटरा मार्केट में। अब आप बाहर रहते हैं, आपके पास सवाल है कि कैसे लें। ठीक है, तो आप मैंने ये चीज़ें बताई कि आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड 5 लोग को मतलब बात करिए उनसे, अगर प्रत्येक बच्चा 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर देता है तो 500 रुपये हो जाते हैं। आप मुझे उसे पे कर दीजिए, मैं जाऊँगा कटरा से आपकी फिलॉसफी की बुक लेकर उसकी PDF बनाकर आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, आप सब सहयोग अपना एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करने को कहिए। ठीक है, सहयोग ही आपका देखिए होगा तभी आपका कार्य होगा। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आप सबकी सफलता निश्चित है। अब चीज़ें सब बता दी गई, सिलेबस अब आखिरी में बता दे रहा हूँ। सिलेबस के लिए परेशान भी नहीं होना है, इसको जो है मैं कम्युनिटी की पोस्ट में भी डाल दूँगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। ठीक है, अभी समझा देने सिलेबस क्या है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एथिक्स है। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न आपका दर्शन शास्त्र से रिलेटेड, वेस्टर्न फिलॉसफी, लॉजिक, थ्योरी ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीज़ें हिंदी में भी मैंने वो चीज़ें कर दी है, नैतिकता, भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, ठीक है, तर्क, ज्ञान का सिद्धांत, धर्म का दर्शन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन। एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने जो भी पढ़ा है वही आपका 3 साल का सिलेबस होता है। अब एक चीज़ याद रखिए, मान लीजिए आपने
आपने दर्शन फिलॉसफी आपका यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं है, तो अब आप किसी और विश्वविद्यालय तो भी आप ये याद रखिएगा विश्वविद्यालय का जो ग्रेजुएशन सिलेबस है उसी से आएगा। तो आप किताब ले लेंगे तो वैसे भी वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं तो इस ये टॉपिक जो मैंने बताए इन सबको जो है आप तैयार करिए, इन सबको तैयार करिए, इससे आपकी जो है सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर मेन कैंपस में नहीं मिलता है तो कॉलेज में मिल ही जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है, हाँ कैंपस से ज़्यादा जो है थोड़ा कॉलेज में कम ही जाती कट ऑफ, ठीक है, उस ज़्यादा हाई नहीं जाती और एडमिशन हो जाएगा आपका। बस यही कि जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। जैसे ही अपडेट कोई आएगी तो पहुंचा देंगे आपके पास, ठीक है, हमें विश्वविद्यालय के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।